10 दिन की साधना का अपना महत्व होता है। एक दिन में भी 4 बार पेट भर के खा लेते हैं, उसके उपरांत भी हमसे जल या सामने कुछ चीज़ मन मुताबिक दी जाए तो उसे छोड़ने का मन नहीं होता। दुकान में भी सामान तोल करके दे रहे हो तो भी अगर एक चना है तो मुंह में डाल लोगे और फिर तोलोगे। किसी फल वाले के दुकान में अंगूर भी देख रहे हो, सब फल भी देख रहे हो तो एक उठाओगे और मुंह में डाल लोगे। आहार संज्ञा ऐसी संज्ञा है जो छूटती नहीं है। फिर भी कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि इंसान जब धर्म का अवसर आता है तो 1 दिन छोड़ने के लिए तैयार होता है, कोई 3 दिन छोड़ने के लिए तैयार होता है, कोई 5 दिन छोड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन कुछ पवित्र आत्माएं ऐसी होती हैं जो 10 दिन भी और 16 दिन भी और 32 दिन के लिए भी अनाज का त्याग कर देती है, भोजन का त्याग कर देती है। आचार्य कहते हैं कि जिसके उपवास की साधना अच्छी हो जाती है उसका समाधि मरण सबसे अच्छा होता है, क्योंकि समाधि के समय भोजन की लालसा न हो तो परिणामों की निर्मलता बनी रहती है। और मृत्यु के समय अगर भोजन की कामना मनुष्य के मन में बनी रहती है तो आचार्य कहते हैं अगर खाने और पीने की चीज मांग रहा है तो तिर्यंच गति का बंद कर लिया है, तभी बार बार वो खाने पीने की चीज मांग रहा है। और क्षमावाणी भी है, अगर उस समय दुश्मनी की बात कर रहा है कि मर जाना लेकिन उसके घर मत जाना, उसने मुझे बहुत परेशान किया है, तो समझ लेना वो दुश्मनी लेकर के मर रहा है तो नरक गति का पात्र कहा है। जो केवल परिवार रिश्तेदार को बुला करके अंतिम समय मरने का चाह रहा है, बोले वो मोही प्राणी है, फिर से मनुष्य पर्याय में कहीं न कहीं भटक करके जाने वाला है। और कहीं कह रहा है भैया मेरे को बिस्तर छुड़ा देना, डॉक्टर के पास मत ले जाना, नमोकार सुना देना, नीचे लेटा देना, कोई महाराज मिले तो उनके पास समाधि दिला देना, समझ लेना देव आयु का उसने बंद किया है। इसलिए जो उपवास की साधना करते हैं वो साधक माने जाते हैं, त्यागी माने जाते हैं। जो अनशन तप आचार्य का है वो गृहस्थों के लिए कर्तव्य के रूप में हो जाता है। शरीर में अगर व्यवधानों का आगमन भी हो जाता है तो डॉक्टर भी कहता है लंघन, उपवास करो। और उपवास का अर्थ होता है उपवास, अपने पास बैठ जाना। साक्षी पूर्वक कभी कभी देखना कि इस दीपक में मैंने जितना ज़्यादा तेल डाला उतना ज़्यादा भभक रहा था, सम तेल डाला तो लौ अच्छी जलती रही है, लेकिन मेरे चेतना की दीपक कौन सी दीपक है जो बिना तेल के भी 10 दिन तक जलता रहा। उस चेतना को देखने का नाम उपवास कहा है। अभी उपवास की साधना कमजोर है, अभी लंघन की साधना है। कौन सी साधना है? लेकिन लंघन भी कम नहीं है कि 24 घंटे में 1 बार ही पानी पी लेना और फिर पूरा दिन गुजार देना, 1 बार ही केवल दूध पी लेना और फिर गुजार देना। बच्चों की बात अलग है कि पैदा होने के 3 महीने तक केवल दूध में ही समय गुजार देता है, और जितनी ताकत उस बच्चे में होती है दूध पी करके उतनी ताकत एक पहलवान में भी नहीं होगी। आप अगर महसूस करना एक पहलवान को लेटा दो और एक बच्चे को लेटा दो और उस पहलवान से कह दो कि 1 घंटे में जितने बार ये बच्चा हाथ और पांव को हिलाता है उतनी बार तो हिला के बता दे। केवल मां के दूध में इतनी ताकत आती है, प्रकृति के अनाज में नहीं। इतनी ताकत उसमें आ जाती है। और बड़े होकर के भी केवल दूध को लेकर के भी त्याग कर रहे हैं, समझ लो कहीं न कहीं उनके मन में भी साधना के भाव हैं। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता अवश्य है,
जैसे दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ जहाँ वर्षा योग होता है तो नई पीढ़ियाँ बहुत उपवास करती है। यहाँ के लोग तो उदासीन निकले, एक भी नहीं मिला मुझे। और ये कर रहा है, वो 10 साल से कर रहा है, क्या नाम है, एक लड़का सर्वेश 10 साल से कर रहा है, ये उसका 10वां साल है। कौन सा साल है? युवा पीढ़ी। बड़े बुजुर्गों में तो कर ही रहे हैं। एक फरीदाबाद के जो पानीपत चातुर्मास किया था, उस समय 10 उपवास का क्रम प्रारंभ किया था। 150 मात्र घर, 110 मात्र घर थे, और 110 घर में 32 लोगों ने 10 दिन का उपवास वहां पर किया था। केवल 110 घर हैं, 800 लोगों की बस्ती है, बस, ज़्यादा बस्ती नहीं है। और वो भी दूर दूर, कोई 3 किलोमीटर दूर घर, कोई 5 किलोमीटर दूर घर, अलग अलग मोहल्ला है। जिस मोहल्ले में मैं था वहाँ तो केवल 60 घर थे। फिर मॉडल टाउन अलग, हुड्डा अलग, अग्रवाल मंडी अलग, ऐसे करके समाज। लेकिन पूरी समाज वहीं पर घेर में उपस्थित होती थी। 32 लोगों ने उपवास किया, सभी जगह करते रहते, और क्रम आज तक चलता चला आ रहा है। बोले 27 साल हो गए, 28 साल 10 दिन उपवास कर रहे हैं। जो परिवार यहाँ पर आया हुआ है, शीतल प्रसाद जी जैन, उनकी बहू भी अवनी, रोहिणी चातुर्मास के समय से उपवास का क्रम चल रहा। बोले एक एक करके कर लेंगे, अगर 10 हो गया तो भगवान की कृपा, नहीं हुआ तो जितना हो जाए उतना तो कम से कम एक व्रत के भाव मेरे बने रहेंगे। इसलिए व्रत का सम्मान, उपवास का सम्मान, त्याग का सम्मान है। और त्याग का सम्मान आनंद के साथ करो, क्योंकि वो वर्ष में एक आध बार करता है, कोई बिरला ही होता है 32 दिन का करता है। और आपके इस सेक्टर 8 में चातुर्मास में 10 लोग ने उपवास किया, उसमें 4 तो यहीं के, 4 बाहर के हैं। इटावा के कोई हैं, कोई दूसरे मोहल्ले के हैं, एक फरीदाबाद के हैं, और एक छपरोली का हो गया, और एक दिल्ली का हो गया। उपवास करने वाले आनंद से हैं, क्योंकि कहा गया है 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, 4 बार खाए उसकी क्या दशा होगी, कुछ पता नहीं। और दीपक उतना बड़ा होता है जितने बड़े रात का दीपक, रात का अंधेरा दूर हो जाए। आज बड़े अच्छे तरीके से उपवास गृहस्थ कर रहे हैं। 10 दिनों तक धर्म ध्यान भी किया। कई लोग खा करके भी पूजा में नहीं बैठ पाए, लेकिन ये उपवास करके भी बैठ गए। कई लोग खा करके भी गुरु भक्ति नहीं कर पाए, फिर भी ये उपवास में भी कर बैठे। कई खा करके भी माला नहीं फेर पाए, ये उपवास में भी माला फेर लिए। कई खा करके भी प्रवचन नहीं सुन पाए, और ये उपवास में भी सुन लिए। यानी 24 घंटे में 8 घंटे सोने का था, तो 8 घंटे धर्म ध्यान का था, 8 घंटे बाकी इनके कृत्यों का था। इस प्रकार 24 घंटे का विभाजन करते हुए बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने उपवास किया। लेकिन ये मत सोचो कि 10 दिन का किया उपवास, 11वें दिन किया पारणा, और 12वें दिन छोड़ दिया मंदिर का ही वारणा। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब ऐसे उपवास होता है, यहाँ तो बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए कोई ऐसी बात ही नहीं है। यहाँ तो खाए पिए लोग मंदिर का द्वार छोड़े बैठे हैं। बताया था ना एक दिन, 10वीं और 14 समूर्छन जीव जैसे पैदा हो गए। कौन से जीव जैसे? समूर्छन। पर्युषण की भी वो महत्ता अभी आपके भीतर नहीं आ पाई, क्योंकि आपने अपनी व्यवस्था को ही अपना धर्म समझा है, अपने अहम को ही अरहम समझा है। मानसिकता की पवित्रता परमात्मा के साथ जो होती है, वो चरित्र के साथ आगे बढ़ती चली जाती है।
वह आनंद निरंतर चलता चला जाता है। उस आनंद में जहाँ कहीं 10 उपवास होते रहते हैं, अक्सर करके जितने लोग रहते हैं वो आनंद के साथ अभिवादन भी करते हैं। अभिवादन के क्रम में निरंतर चलता रहता है और निरंतर रोहिणी से शीतल प्रसाद जी के यहाँ 10 उपवास चलते रहे। उनकी पत्नी रोशनी तो करती रहती है, वह तो व्रत के रूप में आगे बढ़ी गई है। ये अब उनकी बहू को संस्कार पड़ गए। जहाँ उपवास होता है उनकी भावना रहती है महाराज आपके पास ही आएँ, पारणा करें। और जितने लोग भी रहते हैं उनका सम्मान उनका परिवार सदैव करता है। आज श्री शीतल प्रसाद जी, अनिल कुमार जी, पुनीत कुमार जी, हार्दिक, सोहम, आशिका, पारणा, मनीष जो भी आए हैं सब आएँ और अपने भावों के साथ जो आए हुए हैं उन सभी 10 उपवास वाले को यहाँ पर आकर के सम्मानित करें। आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनके उपवास की अनुमोदना करें और सम्मान करने वाले की उदारता का अभिवादन करें। वहाँ आनंद के साथ कई लोग ऐसे पैदा होते हैं महाराज, सौभाग्य कभी कभी मिलता है, इसलिए करें। आए और 8 लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता चला जाए, क्योंकि उपवास एक अवसर है महावीर को पाने का। क्योंकि महावीर का धर्म खाने वालों का नहीं है, त्याग करने वालों का है। इसलिए जितने भी तीर्थंकर हुए और जितने भी साधु होते हैं, जब भी दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले नंबर पर उपवास ही किया जाता है। कि कह दिया जाता बेटा दीक्षा के दिन उपवास कर ले, पता नहीं समाज में तुझे मिले या न मिले, तेरे को अगर उपवास का अभ्यास है तो 1 2 दिन 4 दिन तू अपना समय भी चला सकता है। ऐसे उपवास वाले को आज करतल ध्वनि से स्वागत करें और इनके जीवन में धर्म पनपे इसी भावनाओं के साथ। चलिए कम से कम एक तो यहाँ की आवाज़ सुन करके बाहर से आए, विमल कुमार जी जैन, निर्मल कुमार जी जैन, इनका भी 10 उपवास है। आप भी वहाँ बैठिए क्योंकि यहाँ सूचना दी थी कि जो भी उपवास वाले हैं आइए। विमल जी वहाँ बैठ जा कुर्सी में, नवीन के पास है। इनके भी भाव अच्छे रहते हैं, पूरे बिहार में भी रहे। और जब विधान हुआ 1008 विधान का नियम भी ले लिया और वो विधान भी रोज कर रहे हैं। अभी 10 उपवास भी कर लिया और व्रत का भी पालन कर रहे हैं। आइए, चलता रहेगा वो तो। 1008 बहुत लंबा होता है, 4 साल तक। आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठा दो ना, बैठना हो बैठ जाओ, और चक्कर आ रहे हो तो फिर उधर आ जाओ। नहीं, उधर जो निरंतर चलता रहता है। पंडित जी आपके सम्मुख भाव अभिव्यक्त रहेंगे, बाकी सभी ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे, बिल्कुल शांत भावों से। हाँ, उधर भी दे दीजिए। और आप सभी को विदिति है। हाँ, सभी बैठ जाएं, निवेदन है मेरा। हाँ, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। हम चले उन क्षणों की ओर। आप सभी को विदिति है, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज का 22 अक्टूबर 1970 को जन्म जसपुर नगर में हुआ। मां चंद्रप्रभा पिता श्रीपाल जी के आंगन में हुआ और मात्र 12 वर्ष 6 माह की अल्प आयु में आपने 8 अप्रैल 1983 को वह जसपुर का वह घर का मोह त्याग दिया और आचार्य पुष्पदंत सागर की उंगली को थाम करके इस दिगंबर तवाने को पहनने के लिए चल दिए। और 12 वर्ष घर में साधना घर में रहे और 12 वर्ष तक पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में ब्रह्मचारी अवस्था, क्षुल्लक अवस्था एवं एलक दीक्षा को स्वीकार करके रहे। और फिर 21 सितंबर 1994 को इटावा नगरी में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव ने आपको यह दिगंबरत्व बाने से नवाजा, अर्थात आपको मुनि दीक्षा दी। आज का ही दिन था
कैसा था? आज का ही दिन था, क्षमावाणी का ही दिन था, जब पूज्य गुरुदेव ने, सौरभ सागर गुरुदेव ने अपने आचार्य भगवान से वह आग्रह किया था कि यदि मेरी समस्त गलतियां माफ कर दी हों तो मुझे भी अपना जैसा बना लो, मुझे भी अलग से सीधा मुनि बना लो। और आज की भावनाओं को साकार रूप दे करके आचार्य भगवान ने उन्हें दिगंबर बाने से नवाजा था। आज जिनका हम दर्शन पा रहे हैं, 29वें वर्षा योग में पा रहे हैं। महानुभाव आपको विदिती है, आपको जानते भी हैं, लेकिन एक बार पुनः बताता हूं कि जब से पूज्य गुरुदेव ने ग्रह छोड़ा है, यह जैनेश्वरी क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा, मुनि दीक्षा ली हो, लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? 40 वर्ष हो गए हैं। और 40 वर्ष से अनवरत रूप से लगातार पूज्य श्री के ग्रस्त जीवन के माता पिता, सारा परिवार पूज्य श्री के श्री चरणों में आता है और प्रवादिराज पर्युषण महापर्व के अवसर पर चौका लगाते हैं, आहार देते हैं। कितने दिन कहीं हो, लगभग 40 वर्ष से अनवरत रूप से आ रहे हैं, पूरा परिवार आकर के। आज भी आदरणीय बाबूजी श्री श्रीपाल जी पाटनी, मां चंद्र प्रभा पाटनी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें ऐसे संत के माता पिता के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें मिल रहा है। और निरंतर इतने वर्षों से आकर के चौका तो लगाते ही लगाते हैं। आपने पूज्य श्री के सानिध्य में, अहि छत्र में, जब वह बृहद काल 24 आपने देखी होगी, 24 परिसर में बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हैं। उस जब 24 का पंचकल्याणक 2015 की शुरुआत में हुआ, तब आपने वहां पर माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। संत को तो जन्म दिया ही दिया था, भगवंत के भी माता पिता बनने का सौभाग्य ले लिया। साथ ही साथ वहां पर विशाल काय 9.25 फीट की पद्म प्रभु भगवान की जिन प्रतिमा स्थापित करने का भी सौभाग्य आपने ले लिया। चाहे पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित सौरभांचल तीर्थ गन्नौर का हो, जीवन आशा हॉस्पिटल हो, वहां पर भी आपने अपने परिवार के द्वारा एक कमरे का निर्माण कराया है। चाहे वह आगामी जो योजनाएं हों, अनेक प्रकार से कहें, सौरभांचल जो शिखर जी में बनने जा रहा है उसके स्तंभ कहें, वहां से आप निरंतर जुड़े हुए हो, निरंतर वह कार्य करते रहते हो। मैं आदरणीय बाबूजी से, मां से, पूरे परिवार से निवेदन करूंगा कि वह भी एक श्रीफल लेकर के पूज्य श्री के श्री चरणों में आकर के पूज्य गुरुदेव का मंगल में आशीष प्राप्त करें। आदरणीय बाबूजी, राजेश भैया, मां चंद्रप्रभा पाटनी जी, भाभी, सब लोग आए, क्योंकि आप निरंतर हर वर्ष आते हैं। मैं तो देख ही रहा हूं इतने वर्षों से, जो और बताते हैं कि काफी समय से जब भी 10 लक्षण में चौका लगा देव का सानिध्य मिले, और जो 10 लक्षणी व्रत कर रहे हैं, 10 लक्षणी उपवास जो कर रहे हैं, उनको भी वह सम्मानित करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पावन बनाया है, पवित्र बनाया है। 10 लक्षणी व्रत उपवास करके, ये 10 लक्षणी की साधना करके, वो भी पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में करके, आनंद के साथ करके सानंदता संपन्न किया है। इन त्यागी व्रतियों के लिए, उपवास करता हूं के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी। ओह, बहुत सुंदर। एक चेयर दो भैया। नहीं बैठिए ना, आ जाए तो पूछ के आ जाओ। हाँ, मुझे मालूम है। और इसी समाज का जल्दी से ले लेना। चलिए, ये भी माता पिता कम, भक्त के रूप में ज़्यादा मेरे पास रहते हैं, इसीलिए मेरे जो भी कार्य होता है अपनी क्षमता, अपनी अनुभूति से, अपनी उदारता का प्रयोग करते रहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। आप भी सभी को ये घड़ी लेकर के आए हैं
कि इनके ज़िंदगी की हर घड़ी शुभ घड़ी हो, इसी भावनाओं के साथ जब भी घड़ी को देखे तो यही सोचे समय बीतता चला जा रहा है, हमारा संयम के साथ ही जीवन बीते, यही मंगलमय आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी क्रम में आदरणीय बाबूजी के वह दिव्य और विराट भाव हैं कि हम त्यागी वृत्तियों को तो उपवासकर्ताओं को यहाँ पर सम्मानित तो कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार उपवासकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां पुनः पुनः। इसके बाद जो मैं जिनके नाम पुकारूं उनसे निवेदन है कि वे सीधे सीधे क्रम में आते रहेंगे। निवेदन करूंगा इसी क्रम में श्री कमलेश जी जैन बावड़ी वाले अध्यक्ष शीघ्रता से आए। बैठ जाओ पुनीत। हाँ, और सही बैठ जाए। कमलेश भैया इधर आइए बीच में। बैठो जी, सभी बैठे। सही बैठे। राजेश भैया, आदरणीय कमलेश जी जैन जो कि इस वर्षा योग के समाज के अध्यक्ष हैं, बावड़ी वाले पर जोरदार तालियां। आदरणीय बाबूजी उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान महेंद्र जी जैन पचाला वाले, आइए यशस्वी मंत्री महेंद्र जी जैन पचाला वाले, आइए महेंद्र भाई साहब। एक एक करके भैया आप लोग आते रहे जी प्लीज। हाँ, तालियां बजाइए एक बार। श्री धर्मचंद जी जैन प्राणा वाले जो कि कोषाध्यक्ष हैं, तालियां आपकी कमजोर है, इनकी मेहनत है और बाबूजी सब देख करके उनका बहुमान सम्मान यहाँ कर रहे हैं। मुख्य समन्वयक श्री गजेंद्र जी जैन बड़जात्या, टिल्लू भैया। वर्षा योग के मुख्य संयोजक श्री शिखर जी, आइए तालियां तो बजाओ। श्री शिखर जी जहां वर्षा योग के मुख्य संयोजक हैं, वहीं आपने जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ते हुए जीवन आशा हॉस्पिटल में आपने संरक्षक बनने की जो सहज स्वीकृति अपने स्वभावों से प्रदान की है, संपूर्ण जीवन आशा परिवार आपको बहुमान करता है। जोरदार तालियां एक बार। और देखते ही हैं जो सुबह से शाम तक गुरुदेव की सेवा में लगे रहते हैं, श्रीमान जितेंद्र जी जीतू भैया, आइए जीतू भैया, ताली बजाओ जीतू भैया के लिए एक बार। श्रीमान दुर्गा लाल जी नेताजी, आइए दुर्गा लाल नेताजी, जोरदार तालियां बजाओ एक बार। और जो संपूर्ण जितना भी कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, सुबह का हो शाम को, संपूर्ण देश में कहें गुरु भक्तों तक कहे पूरे जयपुर में जो कि प्रसारित करने का काम कर रहे हैं श्री सुनील जी साखुनिया, उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि यहाँ की जितनी भी खबर अच्छी गई है यही माध्यम बना है और शांत होकर के अपना काम कर रहा है। इसके तीनों भाई जो रोज दरवाजे से निकलता हूँ, जो संपूर्ण पूजा व्यवस्था को देख रहे हैं पहले दिन से लेकर के, श्रीमान महेश जी सेठी, ताली तो बजाओ एक बार। हाँ, गुरुदेव की प्रातःकालीन वंदना हो, जाप्य आराधना हो। श्री रमेश जी आबा, श्री रमेश जी आबा जो आ रहे हैं, जिनके नाम बुला रहे हैं, उनके ताली बजाते रहिए आप। दिलीप भैया आइए ना। इसी क्रम में श्री प्रमोद जी जैन, प्रमोद भाई साहब आइए आइए।
प्रमोद भाई साहब के पश्चात श्री कमल जी सोगानी, ताली बजाओ भैया एक बार अच्छे से। कमल जी के पश्चात निवेदन करूंगा श्री नंद किशोर जी। नंद किशोर जी हैं, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ नंद किशोर जी के लिए। ये भी किस्मत के धनी है, सबसे ज़्यादा आहार भी यही हुआ और आज पारणा भी यही करा रहे हैं उपवास वालों का, बहुत बहुत आशीर्वाद के बाद। मैं अध्यक्ष जी से मंदिर निवेदन करूंगा, मंत्री जी से कि एक यहाँ पर आए आदरणीय बाबूजी एक स्मृति मंदिर के लिए और संत निवास के लिए भी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आइए आप लीजिएगा अध्यक्ष जी, मंत्री जी मंदिर के लिए। आइए, हाँ हाँ हाँ, आदरणीय बाबूजी की भावना है कि भाई सबका बहुमान यहाँ करें मंदिर जी एवं संत निवास में। हाँ इतने आ रहे, हाँ थोड़ा इसी में निवेदन करूँ। हाँ आइए दीजिए पहले, आइए भाई सब आगे आइए। मंदिर जी एवं संत, एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट आपका आएगा, मैं बुला रहा हूँ। ये मंदिर जी का, हाँ ये संत भवन, ठीक है कमलेश जी लगवाना। हाँ श्री शांतिनाथ महिला मंडल प्रतापनगर जयपुर, जोरदार तालियां। माँ को बुला लीजिए। तालियां तो बजाओ, महिला मंडल निरंतर समस्त कार्यों में अग्रणी भूमिका में रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को बातें बाद में। हाँ दीजिए जल्दी से, माँ इन्हें दी, आप आगे आइए। उसके बाद धर्म जागृति महिला मंडल, बहुकला मंडल, पहले बहुकला मंडल फोटो चली, हाँ बहुत अच्छी आई। श्री शांतिनाथ युवा मंडल, आज युवा साथीगण आ जाएं, हर व्यवस्था में आप सहयोग किया करते हैं। श्री शांतिनाथ युवा मंडल आजीवन सदस्यता स्वीकार की है आदरणीय नरेश जी के लिए जोरदार तालियां। श्री अमित जी गोधा, नरेश दिव्यांग को गोद लिया, एक दिव्यांग को गोद लेकर के जिन्होंने पुण्य कमाया, अभयदान देकर के पुण्य कमाया है, श्री रामावतार जी, दिनेश जी, मनीष जी जैन। आइए रामावतार जी, जोरदार तालियां एक बार। रामावतार जी के पश्चात निवेदन करूंगा श्री बाबूलाल जी, मुकेश कुमार जी जगतपुरा। आए हैं क्या मुकेश जी? अच्छा ठीक है, एड्रेस में नहीं है। एक बार रामावतार जी के लिए जोरदार तालियां आप। हाँ इनको ना अभी श्री मुकेश जी जगतपुरा, तालियां तो बजाओ। जिनने दान दिया, पुण्य कमाया, उनके सौभाग्य की अनुमोदना करें। मानव इनका एक भावना है, आदरणीय बाबूलाल जी, मुकेश कुमार जी, इनकी ये भावना है कि 10 लक्षण में जिन्होंने उपवास किए उनको ये सम्मान के रूप में एक लॉकेट देंगे, जो महाराष्ट्र आपका फोटो भी है वो बन के आ रहा है, तो ये इनकी तरफ से जोरदार धन्यवाद। मुकेश जी बच्चा निवेदन है श्री राजेंद्र जी, पंकज जी, सोनिया जी, हाँ उनकी मम्मी जी हैं। आ जाइए आप। आपकी भावना थी कि आप भी एक दिव्यांग को गोद लेकर के उसके जीवन को और सुरक्षित करें, जीवन की मुख्य धारा से उसे जोड़ें, समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, और अपना साथ और सहयोग एक दिव्यांग के लिए आपने प्रदान किया है। जोरदार तालियां श्री राजेंद्र जी, पंकज जी, सोनिया जी, उनकी मातेश्वरी यहाँ पर आए। इसी क्रम में निवेदन करूंगा श्री निरंतर नीचे एक ने 7 उपवास के सागर के धर्मपत्नी, अच्छा जिन्होंने देखो तेला बेला और 3 उपवास किए हैं, सागर मल जी की धर्मपत्नी जी हैं, 7 उपवास किए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए ना। शशि प्रभा जी, शशि प्रभा जी, आओ चंद्र प्रकाश जी आप पहले आइए, आप आइए ना। एक नरेश जी का जो प्रशासनिक व्यवस्था में लगे थे ना, नरेश क्या नाम है? सिंह नरेंद्र जी, हाँ नरेंद्र जी आवा वाले।
पहले शशि प्रभा जी, हाँ नरेंद्र जी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जिन्होंने देखा, जोरदार तालियां एक बार नरेंद्र जी के लिए। आदरणीय बाबूजी की भावना श्रीमान शीतल प्रसाद जी, आज जल्दी से आ जाइए। हाँ, और श्री अनिल जी, और एक और आता है ना महावीर, 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 हाँ जी जी, श्री महावीर जी गोयल जी, महावीर प्रसाद गोयल जी आवा वाले, अच्छी तरह अनिल भाई साहब। तारों की खोट वाले चले गए, कोट वाले। मैं सोच रहा हूँ अभी तो जाते समय कुछ ना बोलूँ, आते समय आपके जैसी मर्जी हो उसी हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में इधर उधर घूमना मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। एक मंदिर में जाना मतलब दर्शन करना, फिर कहीं शांति धारा हो, तो वैसे 3 महीने। ओम नमः सिद्धेभ्यः।